नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रुथ। मैं हूं नेहा शुक्ला और इस हफ्ते बेहद ही विशेष अतिथि के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित हूं और बहुत ही गंभीर मसला है। ये मसला है कोलकाता के रेप और मर्डर का। इस रेप और मर्डर ने पूरे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में भारत की महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं। लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। पूरे भारत में डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए। सुरक्षा की मांग वर्क प्लेस पर आखिर कैसे एक ट्रेनी महिला डॉक्टर की रेप करके और बर्बरतापूर्ण उसकी हत्या कर दी गई। इस सनसनीखेज वारदात ने एक बार फिर से भारत में महिला सुरक्षा के सवाल को गंभीर बना दिया है। मुख्य आरोपी जो है संजय रॉय, उसका पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ अन्य आरोपियों का, आरोपी नहीं कहेंगे लेकिन अन्य संदिग्धों का भी टेस्ट किया जा रहा है। क्या वजह है कि इस मामले में अब तक ये शुरुआत से ही शक जताया जा रहा है कि एक व्यक्ति का नहीं बल्कि इस मामले में कुछ कई अन्य जो है व्यक्ति शामिल हो सकते हैं, लेकिन गिरफ्तारी एक ही हो पाई है। इसीलिए इस मसले को थोड़ा और विस्तार से समझने के लिए और सच को थोड़ा और करीब से समझने के लिए हमारे साथ कोलकाता से जुड़ चुके हैं दिव्येंदु घोष है, वरिष्ठ पत्रकार, कई राष्ट्रीय प्रमुख मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी लंबे वर्षों तक इनका काम का अनुभव है और प्रिंट मीडिया में भी पत्रकारिता का लंबा समय का अनुभव है। आइए स्वागत कर लेते हैं कोलकाता से वरिष्ठ पत्रकार का दिव्येंदु घोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी आपका चर्चा द ट्रुथ में। एक बहुत ही गंभीर मसले के साथ हम बातचीत करने वाले हैं और क्योंकि मैंने अपने कार्यक्रम की शुरुआत में ही ये बात कही कि शुरुआत से ही जो अभया के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं उनको शक है और वो आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरीके से घटनास्थल पर अभया का शव बरामद हुआ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं वो साफ कहते हैं कि ये एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता, इसमें अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन अभी तक चाहे वो कोलकाता पुलिस मामले की जांच कर रही हो या फिर अब सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन इस जांच में इससे आगे कुछ निकल कर नहीं सामने आया, कुछ बड़े खुलासे सामने नहीं आ सके हैं। तो फिर आप इस पूरे जांच को कैसे देख रहे हैं, या फिलहाल कोलकाता की ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ जो बर्बरता हुई है उस पूरे मसले को आप, मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों तक ये बात रखिए कि आप किस नज़र से देख रहे हैं। इतना जो गुस्सा उबल रहा है, जो हम हर दिन देख रहे हैं कि ममता बनर्जी के खिलाफ जो गुस्सा है वो उबल रहा है और जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, जैसे जैसे इस मामले पर कुछ भी ठोस निकल कर नहीं आ रहा है, वैसे वैसे ये गुस्सा जो है और बढ़ता ही जा रहा है। दिव्येंदु सर। हाँ, देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो अर्जिकर अस्पताल, कोलकाता के प्रमुख सरकारी अस्पताल है अर्जिकर अस्पताल, और ये अर्जिकर अस्पताल में ये इतना बड़ा हादसा हुआ है और एक ट्रेनी डॉक्टर जिसको रेप और मर्डर किया गया है। और अभी तक जो 24 घंटे के अंदर मेन जो एक्यूज है संजय राय, उसको अरेस्ट किया गया है कोलकाता पुलिस ने। लेकिन जो अभी जो मोटिव है किस लिए उसको रेप और मर्डर किया गया है, ये जो रेप के वो प्रोटेस्ट किया है इसलिए मर्डर हुआ है, लेकिन दूसरा कोई कारण है, ये जानना सबसे जरूरी है। क्योंकि अभी तक जब कोलकाता पुलिस सीआईडी ने जांच किया है उसमें कुछ नहीं निकला, और जब कोलकाता हाईकोर्ट ने जो सीबीआई किया है, सीबीआई जांच कर रहा है अभी तक। ये जो अर्जिकर अस्पताल का जो भूतपूर्व जो प्रिंसिपल है जिसके खिलाफ ढेर सारी कंप्लेंट्स है, ये जो अस्पताल चलती है, ये अस्पताल में जब टेंडर आता है, जब सरकारी पैसा जब यहाँ पर आता है, जो मेडिकल जो जितना सरंजाम इसमें आता है, लेकिन जैसे आप कह सकते हैं कि मेडिसिन है, कॉटन्स है, उसके बाद आपका इंजेक्शन जो है जो खरीदना चाहता है, तो उसमें कई बड़ी कंप्लेंट्स है। ये जो संदीप घोष जिसके लगभग 9 दिन से उसको पूछताछ किया जा रहा है सीबीआई का जो हेडक्वार्टर्स है सीजीओ कॉम्प्लेक्स में, तो उसका पॉलीग्राफ भी हो रहा है, उसका पॉलीग्राफ भी हो रहा है। तो ये जो संदीप घोष के खिलाफ जितना आरोप है, ये जो भूतपूर्व आरजीकर अस्पताल का जो डेप्यूटी सुपर था अख्तर अली, इसने 2023 के जुलाई में एक कंप्लेंट दर्ज किया है और ये कंप्लेंट स्वास्थ्य भवन, मतलब जो इस स्टेट का जो हेल्थ डिपार्टमेंट उसमें किया था। लेकिन वो हेल्थ डिपार्टमेंट कुछ कार्रवाई किया है कि नहीं, वो अभी तक किया नहीं है। और जिस अस्पताल में ये घटना घटी है
तो उस अस्पताल का जो प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल के खिलाफ इतना सारी कंप्लेंट जो है, इसलिए ये जो आप बोल रहे हैं कि हड़ताल जैसे चल रहा है, जैसे ये ममता सरकार के ऊपर जो इतना इतना प्रोटेस्ट हो रहा है कि ममता सरकार ने कुछ छुपाने का कोशिश कर रहा है, कोशिश किया, किसी जो को बचाने की कोशिश की। जी, किसी को बचाने का कोशिश कर रहा है। और जो अपोजिशन है, जिसमें बीजेपी है, जिसमें सीपीएम है, जिसमें कांग्रेस है, जिसको जिसको एक ही मानना है कि ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट जो है, ये हेल्थ डिपार्टमेंट खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का डिपार्टमेंट है, और ममता बनर्जी किसी को शायद छुपाने का कोशिश कर रहा है। लेकिन ये बात भी जाहिर है कि जब कोलकाता पुलिस ने ये जांच कर रहा था, तो ममता बनर्जी ने कहा था कि 7 दिन के अंदर अगर कुछ नहीं निकला तो सीबीआई जांच कर सकता है। तो उसके बाद सीबीआई जांच कर रहा है। लेकिन जो मोटिव है, ये संजय राय का जो मोटिव है, पहले क्या बोला था, कोलकाता पुलिस ने बोला था कि जांच के बाद ये संजय राय जो एक परवर्टेड है, जो सिविक वॉलंटियर अभी तक अरेस्ट हुआ है, वो परवर्टेड है, वो कॉलेस्टर है, उसमें उसके मोबाइल में ढेर सारी पोर्नोग्राफी वीडियो है, तो उसमें उसका जो नेचर है, उसका जो बिहेवियर है, तो उसके कारण ये घटना घटी गई। लेकिन ये अगर सिविक वॉलंटियर वो एक अस्पताल के जहां भी जा सकता है, रात को भी जा सकता है, दिन को भी जा सकता है, क्यों, कैसे? ये जो अस्पताल को जो सिक्योरिटी है, तो सिक्योरिटी क्यों नहीं उसको रोका जी। अस्पताल में जो घटना घटी है 9 अगस्त को सुबह 4 से 4:40 तक, ये जो घटना जो घटी है, जो लगभग बोल रहे हैं सब, तो वो 8 तारीख को भी गया था। ऐसा बोला जा रहा है कि वो रेकी करने गया था। उसके बाद 9 तारीख को, मतलब 8 तारीख को रात को 11 बजे से 9 तारीख सुबह तक वो अस्पताल में था। लेकिन वो अस्पताल में घुसा कैसे? अस्पताल का जो 3rd फ्लोर है, जिसमें ये जो सेमिनार हॉल में जिसका बॉडी मिला है, वो लेडी डॉक्टर का जो बॉडी मिला है, तो ये भी हो सकता है कि ये कम्युनिटी जो हॉल है उसमें ये हादसा नहीं हुआ, दूसरे जगह पे हुआ। उसके बाद उसको वहां पर रख के दिया गया। लेकिन आप एक बात देखिए, ध्यान से देखना चाहिए कि जो उसका जो पिक्चर जो वायरल हुआ था सोशल मीडिया में, ये जो लड़की का पिक्चर जब वायरल हुआ, तो उसमें उसका एक हाथ था उसके फोrehead के ऊपर। जी। कोई अगर रेप के कोशिश की और वो प्रोटेस्ट की, उसके बाद रेप करने के बाद उसको मर्डर कर दी, लेकिन उसका हाथ उसका फोrehead के ऊपर नहीं हो सकता है। तो ये हो सकता है कि वो दूसरे जगह पे ये हादसा हुआ और वहां पर उसको रख के दिया है। और जो पोडियम में उसका बॉडी मिला है, उस पोडियम के जो जहां पर उसका बॉडी गिरा था, तो वहां पर उसके नीचे से एक इलेक्ट्रिक वायर था जी, एकदम जो वॉल था, वॉल के एकदम लगभग करीब था जी। तो एक डॉक्टर जो रेस्ट ले रहा है, जो नाइट ड्यूटी में था, जब रेस्ट ले रहा है, एक डॉक्टर को शायद 30-40 घंटा काम करना पड़ता है जी। तो वो जब रेस्ट लेंगे तो इस जगह क्यों उन्हें चुना? दूसरा कोई जगह हो सकता है जहां पर उतना अच्छा बेड है, जहां पर वो रेस्ट ले सकता है। लेकिन ये भी सामने आ रहा है कि ये संजय राय, अब हम ये भी पकड़ ले कि वो उसका एक परवर्टेड है, उसका ढेर सारी ऐसा उसका मानसिकता का विकृत मानसिकता का व्यक्ति जी, मानसिकता का था। वो 4-5 शादी किया है, ठीक है। उसके बाद उसका मोबाइल में इतना सारी पोर्नोग्राफी भी है, तो वो ये काम कर सकता है। लेकिन अगर ये अस्पताल, सरकारी अस्पताल में सिक्योरिटी कहाँ था जी? जो लड़की ने जो इतना सारी लेडी डॉक्टर्स में नाइट ड्यूटी करता था, तो वो नाइट ड्यूटी में उसका सिक्योरिटी कहाँ है? क्यों सिक्योरिटी नहीं था? क्यों एक सिविक वॉलंटियर जिसमें कोई लेना देना नहीं है और अस्पताल से, दिव्येंदु जी, वो कैसे घुसा जी? जो सवाल है और जो आपने एक जिक्र की, जो स्थानीय मीडिया है उसमें ये इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही है कि कहीं ना कहीं ये वारदात है वो किसी अन्य जगह पर अंजाम दी गई है और वहाँ पर लाके सेमिनार हॉल जो अस्पताल है वहाँ पर लाके इस बॉडी को प्लान किया गया है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और इस थ्योरी को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कि वो एक ट्रेनी महिला डॉक्टर जो कि अपनी सिक्योरिटी को लेकर वैसे ही अवेयर रहती होंगी, वहाँ पर
इलेक्ट्रिक केबल की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा और समझूंगी इस थ्योरी को कि क्या थ्योरी हो सकती है और क्या किसी को बचाने की कोशिश हो रही है, जो वहाँ पे डॉक्टर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि उनका सीबीआई जांच चल रही है, उसके बावजूद वो संतुष्ट नहीं है इस जांच से। हमारे साथ दिव्येंदु घोष जुड़े हुए हैं, कोलकाता से वरिष्ठ पत्रकार। उनसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि महिला ट्रेनी डॉक्टर से जो रेप और मर्डर का एक बर्बरतापूर्ण कांड हुआ है कोलकाता में, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। दिव्येंदु जी, आपने जो ये शंका जाहिर की है कि महिला ट्रेनी डॉक्टर का जो शव है वो वहाँ पे प्लांट किया गया, क्या पूरी कोलकाता में जो मीडिया है वो इसी तरह की थ्योरी पर आगे बढ़ रही है या समझने की कोशिश कर रही है, या सिर्फ ये आपका पर्सनल ऑब्जर्वेशन है? नहीं, देखिए, ये तो मानना है कि जो कलकत्ता पुलिस ने जो जांच किया है और अभी सीबीआई जो जांच कर रहा है, मोटिव अभी तक सामने नहीं आया जी। किस मोटिव से ये हादसा हुआ है। तो मोटिव क्या है? ये मोटिव के अंदर घुसने के लिए सीबीआई जो अभी संदीप घोष, जो भूतपूर्व जो प्रिंसिपल्स है, जिसके खिलाफ इतना सारी ढेर सारी कंप्लेंट्स है, उसके पूछताछ किया जा रहा है। और ये जो फोर्थ बटालियन है, कोलकाता पुलिस का जो फोर्थ बटालियन है, जहां पर ये जो संजय राय रहता था, उसमें एक एएसआई है जिसका नाम है अनुज दत्त, तो उसको भी सीबीआई बुलाया है, सीबीआई समन किया है, वो उसके पूछताछ किया है। कुछ डॉक्टर के भी दो इंटर्न्स, दो हाउस स्टाफ, उसका भी पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है, क्योंकि वहां पर या पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है, क्योंकि जो कम्युनिटी हॉल है, उस कम्युनिटी हॉल में ये दो डॉक्टर का, जो दो डॉक्टर वो लेडी डॉक्टर का जो करीब था, उसका दोस्त था, तो वहां पर उसका फिंगरप्रिंट मिला था जी। तो और ये एक इंटर्न था, ये एक इंटर्न और एक हाउस स्टाफ था, जिसमें ये सीसीटीवी फुटेज में दिखा गया है कि वो उस जो थर्ड फ्लोर है, वो थर्ड फ्लोर में जाते हुए। तो ये जो डॉक्टर्स है और संदीप घोष, इसका पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है और ये सामने आ सकता है कि ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। दिव्येंदु जी, क्या यहाँ पर जो पीड़िता के पिता हैं, जो अभया के पिता हैं, उन्होंने इसी बात को जो है वो डायरी का भी हवाला दे रहे थे कि अभया डायरी लिखा करती थी, और कुछ इंटर्न डॉक्टर्स की तरफ भी उन्होंने इशारा किया था। क्या ये वही शंकाएं जो हैं वो थोड़ा सा लिंक अब होती हुई, कड़ियाँ जुड़ती हुई दिख रही हैं, जो कि अभया के पिता ने शंका जाहिर की थी कि जो उनके साथ महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो इंटर्न्स हैं, उन पर भी जो है, उनकी भी जो है इन्वेस्टिगेशन उनके खिलाफ भी होनी चाहिए। क्या वही कड़ियाँ जोड़ पा रहे हैं आप? देखिए, एकदम सही बात है, क्योंकि ये जो डायरी लिखते थे, वो जो लड़की डॉक्टर डायरी लिखते थे, उसमें डायरी का कोई पेजेस टर्न हुआ है। उस रात को उसके जो बॉडी था, जहां पर बॉडी मिला है, उसके पास से कुछ डायरी का पेजेस मिला था और एक पेज में लिखा था, कुछ ब्लैक इंक से लिखा था और उसको भी क्रॉस करके दे दिया था। ठीक है, कोई कुछ लिखना चाहता था, तो हो सकता है कि वो लड़की ने लिख सकते थे, कोई इसका नाम भी लिख सकते थे, लेकिन वो नहीं हो पाए। उसके बाद ये जो इंटर्न्स है, ये जो उसका दोस्त है, जिन्होंने 7 डॉक्टर्स थे और 4 डॉक्टर्स ने उसके साथ वो डिनर किए थे उस रात को, तो हो सकता है इस डॉक्टर को क्यों बुलाना पड़ रहा है, क्यों इसका पॉलीग्राफ टेस्ट ले रहा है, क्यों इसका जांच के अंदर ले रहा है सीबीआई, क्योंकि ये हो सकता है जो आरोप जो हो रहा है, जो इतना कंप्लेंट्स आ रहा है कि ये संदीप घोष ने कुछ नेक्सस चलाते थे इस हॉस्पिटल के अंदर, तो इस नेक्सस का कोई, ये जो डॉक्टर्स है, ये डॉक्टर उसका भागीदार हो सकता है, इसका इन्वॉल्वमेंट उसका रह सकता है। तो इसलिए सीबीआई ये जानना चाहते हैं कि संदीप घोष के खिलाफ कितना सारी एलिगेशंस है। और बिल्कुल, ऐसे में मैं ये समझना चाहती हूँ कि क्या ये जो पूरा का पूरा, जो अगर इस तरह के रैकेट की बात हो रही है, या फिर इंटर्न्स के जो है इस तरह के रैकेट में जो है मुखबिर का रोल प्ले करने, या फिर व्हाट एवर द रोल दे वर प्लेइंग सो कॉल्ड यहाँ पर ह्यूमन ऑर्गन रैकेट में, क्या ये बात हो सकती है कि इस पूरे के पूरे मामले में अस्पताल प्रशासन का ही जो रोल है वो डाउटफुल है, संदिग्ध है, या फिर ये बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के संभव नहीं हो सकता है? संबंधित मंत्रालय आपने कहा कि ये स्वयं ममता बनर्जी के अधीन आता है, तो फिर क्या किसी संबंधित राजनेता या फिर बड़े जो है कोई एक ऐसा कोई लीडर है जो इन्वॉल्व हो सकता है, जिसकी वजह से वहाँ पर टीएमसी सरकार के खिलाफ जो गुस्सा है वो हम हर दिन देख पा रहे हैं?
दिव्येंदु जी। हाँ देखिए, ये जो संदीप घोष है, ये काफी प्रभावशाली है। ये हाईकोर्ट ने कहा है कि ये संदीप घोष प्रभावशाली है, क्योंकि जब वो रिजाइन किया है, जी। जब आरजीकर अस्पताल से वो रिजाइन किया है सुबह, और शाम को उसको अपॉइंटमेंट दिया गया है नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल उस पोस्ट पे। क्यों? ये संदीप घोष अगर प्रभावशाली नहीं होता तो हेल्थ डिपार्टमेंट से ये निर्देश नहीं आता कि उसको दूसरे अस्पताल में उसको पोस्टिंग दे दो। क्यों पोस्टिंग दिया है? मतलब ये जो अपोजिशन जो लीडर्स है, अपोजिशन का जो आरोप है कि ये जो डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट, वो ममता बनर्जी खुद का है, स्वास्थ्य मंत्री है और मुख्यमंत्री भी है। तो इस डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे आदमी है जो स्वास्थ्य भवन जो है उसमें कुछ ऑफिसर्स भी हो सकता है कि इसके अंदर हो सकता है, लेकिन अभी तक ये हम ऐसे बोल रहे हैं कि जांच कर रहा है सीबीआई। मतलब अभी सीबीआई जो जांच हो रहा है, जिसको पूछताछ किया जा रहा है, जिसको पूछताछ कर रहा है, अभी कुछ नहीं कहा जाता, कुछ नहीं कर सकते कि हम एक पत्रकार होके हम ये नहीं कर सकते कि इसमें किसी का जो है पॉलिटिकल पैट्रोनेज जैसी बात नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, ठीक है, पॉलिटिकल पैट्रोनेज का बात नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन हम ये समझने का कोशिश कर रहे हैं कि इसका मोटिव क्या है। मतलब ये एक अस्पताल, सरकारी अस्पताल, जो अस्पताल के अंदर एक लेडी डॉक्टर जिन्होंने नाइट ड्यूटी में था, तो इस लेडी डॉक्टर को किसने रेप करने का कोशिश की और उसके जो प्रोटेस्ट किया है उसको मार दिया गया है। लेकिन ये रेप का प्रोटेस्ट ही उसको मर्डर किया गया है, लेकिन दूसरा कोई कारण है। जी, पर दिव्येंदु जी, इस तरह की बात सामने आई है मीडिया में, बल्कि मैं कहूंगी कि दिल्ली स्थित सभी जो प्रमुख राष्ट्रीय मीडिया हैं उनमें इस तरह की खबरें चली हैं कि शराब के नशे में था संजय रॉय, और वो जब वहाँ पर जाता है सेमिनार हॉल में तो वहाँ पर सोई हुई महिला ट्रेनिंग डॉक्टर को देखकर उसकी नीयत खराब हो जाती है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत सारी बातें सामने आई हैं, लेकिन ये भी एक जो है शक बना रहा कि पहले हत्या की गई और या फिर पहले रेप करके फिर उसकी हत्या की गई। कुछ इस तरह की थ्योरी भी जो है सामने आई। लेकिन संजय रॉय शराब के नशे में था। विल यू डिनाई कि वो शराब के नशे में नहीं था? जी नहीं, ये तो कोलकाता पुलिस ने बोला है। कोलकाता पुलिस जब जांच किया है, उसने कोलकाता पुलिस का जो सोर्स है उसमें से कोलकाता पुलिस ने ये बोला था कि संजय राय बारी बारी उस शराब के नशा में था, वो प्रोस्टिट्यूट क्वार्टर में भी गया था उस रात को, और फिर लौटा इधर अस्पताल में और उस लड़की को देखा, फिर उसको नियत खराब हो गया और वो रेप करने का कोशिश की और उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उसको मार दिया। लेकिन जो उसका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट था और जहां पर हम लोग सोशल मीडिया में उसका जो पिक्चर हम लोग देखा है, तो उसमें उसका मुंह के ऊपर इतना सारी टॉर्चर का निशान था और उसके हाथ का फोरहेड के ऊपर और दोनों लेग्स फैला हुआ था। लेकिन अगर कोई रेप करने का कोशिश की, उन्होंने प्रोटेस्ट की और उसके मर्डर कर दिया गया है और उसके बाद उससे ऐसे रख के चला जाएगा कोई, वो भी नहीं हो सकता है। लेकिन वो उसका भी ये जानना था कि हम आरजीकर अस्पताल में जहां पर भी जा सकते हैं, संजय राय के हम बात कर रहे हैं, जा सकता है, उसके कोई नहीं रोकेगा, जहां पर भी वो जा सकता है। उसमें उसको उस अस्पताल में उसका जो मूवमेंट था, कई ऐसा मूवमेंट था, लेकिन उसका भी डर भी उसको लग सकता है कि हमने इसको मर्डर कर दिया। तो कोई ये तो सामने आ जाएगा, ये तो खुलासा हो जाएगा कि किसको मर्डर किया है अस्पताल के अंदर, तो वो उस बॉडी को वो पर पोडियम में, वो कम्युनिटी हॉल में छोड़ के चला जाएगा। तो दिव्येंदु जी, एक सवाल ये भी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने एक सही बात यहाँ पर उठाई है कि वो इतना बेखौफ था कि उसने रेप और मर्डर को अंजाम दिया। उसको पता है कि अस्पताल में जगह जगह जो है सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और अब जो मीडिया में सीसीटीवी कैमरे की जो तस्वीर है वो काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है, जिसमें वो दिख रहा है और उसी समय दिखा है, कॉरिडोर में दिखा है जिस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया है। वो इतना बेखौफ था कि इतना ग्रूसम, इतना ब्रूटल कांड करने के बाद भी, मर्डर करने के बाद भी वो वापस आता है, और उसको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उसको ये पूरा भरोसा था कि इतना ब्रूटल केस के बाद भी वो इस मामले में फंसता नहीं दिख रहा है।
वो बेखौफ था कि शायद उस तक कोई नहीं पहुंच सकता। समझेंगे कि आखिर संजय रॉय के बेखौफ आचरण के पीछे क्या वजह हो सकती है। कैमरे वहां पर लगे हुए थे और अब उन्हीं सीसीटीवी कैमरे से जो एक फुटेज है, एक तस्वीर है, वो सर्कुलेट हो रही है और ये तस्वीर किस तरफ इशारा कर रही है और ट्रुथ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं अभया के ग्रूसम रेप और मर्डर को लेकर। हमारे साथ दिव्येंदु घोष जुड़े हुए हैं कोलकाता से, वरिष्ठ पत्रकार। दिव्येंदु सर, आपने अब तक जितनी भी बातें कही हैं और मैं उस तस्वीर को भी थोड़ा सा आपसे समझने की कोशिश करूंगी जो कि सभी मीडिया हाउसेज में, सभी चैनल पर प्रसारित हो रहा है, वो तस्वीर क्या कहती है? उसमें इतना खौफ नहीं था कि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उसको पता है क्योंकि वो वहाँ पर काम कर रहा है एज अ वॉलंटियर, वो वहाँ पर जो है लोगों की सुरक्षा के लिए है, लोगों की मदद के लिए है, लेकिन उसमें इस ग्रुसम एक्शन के बाद भी कोई खौफ नहीं लग रहा था। कहीं ना कहीं उसे यकीन था। ये वही आरोप से कनेक्ट कर रहा है दोबारा से वो कड़िया जिसमें अभिभावक जो है अभया के, उन्होंने कहा कि उनको घंटों इंतजार कराया गया और उनकी बेटी के शव के पास जाने देने के लिए भी उनको घंटों इंतजार कराया गया। इसमें तो सीधी सीधी इन्वॉल्वमेंट जो है वो संदीप घोष की नजर आ रही है। देखिए, अभी सीबीआई जांच कर रहा है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि संदीप घोष का इसमें ढेर सारी इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन जो आरोप जो आ रहा है उसमें संदीप घोष के खिलाफ जा रहा है, क्योंकि संदीप घोष इसके पहले जब आरजीकर अस्पताल का प्रिंसिपल था तो उसके खिलाफ बहुत सारी एलिगेशन था, जो हम पहले कह रहे थे कि ये जो अख्तर अली जो आरजीकर अस्पताल का फॉर्मर डेप्यूटी सुपर था, तो वो पिछले साल संदीप घोष के खिलाफ कुछ एलिगेशन लेके आए, उसके बाद उसको बदली कर दिया गया है, उसको ट्रांसफर हो गया था। ये अख्तर अली का ट्रांसफर हो गया था और 55 दिन उसको रिलीज भी नहीं किया ये संदीप घोष, क्योंकि वो किसी अस्पताल में फिर से काम शुरू करे। तो ये जो अख्तर अली, उस अख्तर अली को भी सीबीआई शायद पूछताछ करेंगे, क्योंकि ये जो एलिगेशन आ रहा था संदीप घोष के खिलाफ, तो उस एलिगेशन का कोई एलिगेशन मिलने के बाद हेल्थ डिपार्टमेंट ने कोई कार्रवाई किया कि नहीं। अगर हेल्थ डिपार्टमेंट कोई कार्रवाई किया कि नहीं, ये जांच होना चाहिए था, लेकिन जांच हुआ कि नहीं वो भी क्लियर नहीं है। तो इसलिए ये हो सकता है जो आपने कहा था कि ये हो सकता है कि ये संजय राय उसके 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 सर के ऊपर कोई दूसरा इतना प्रभावशाली का हाथ है, जो उसके लगा कि हम ये कांड अस्पताल के अंदर करें और उसके बाद मुझे छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि मेरा तक कोई नहीं पहुंच पाएंगे जी। ये वो सोचा था शायद, ठीक है। लेकिन मुझे ये नहीं लगता है कि संजय राय जो एक सिविक वॉलंटियर है, हम ये भी पकड़ ले कि संजय राय का बहुत सारी जान पहचान है, बहुत सारी डिपार्टमेंट का बहुत प्रभावशाली के साथ जान पहचान है, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि एक अस्पताल के अंदर उन्होंने ये ब्रूटल रेप और मर्डर करने के बाद उसको छुटकारा मिल जाएगा, नहीं हो सकता है। ये जो असिस्टेंट सुपर था, जो पहले ये सर्कुलेट हो रहा था कि असिस्टेंट सुपर ने कहा कि उसका बेटी, मतलब ये जो लेडी डॉक्टर जिसका ऐसे करके इतना बड़ा हादसा हुआ है, उसको फैमिली को बोला गया था कि उन्होंने सुसाइड किया है जी। क्यों बोला सुसाइड? पहले ही सुसाइड कैसे बोल दिया गया? आप कोई जांच नहीं किया और आपके बाद आप बोल दिया कि सुसाइड किया है, और उसके बाद बहुत जल्दी से उसका क्रिमेशन भी हो गया, क्यों? ये भी एक और बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। ये सारी बातें हैं, लेकिन एक और सबसे बड़ा जो दुख तब लगता है जब प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर एक भीड़ हमला कर देती है और इस भीड़ का कुछ भी बैकग्राउंड नहीं पता चल रहा है। अगर ये ममता बनर्जी कहती है, टीएमसी कहती है कि ये साजिश है विपक्ष की, और विपक्ष कहता है कि ये साजिश है ममता बनर्जी की पार्टी की, ये कहाँ से गुंडे आते हैं, डॉक्टरों पर हमला करते हैं, अस्पताल में इस कदर तोड़फोड़ मचाते हैं, और उससे भी पहले सेमिनार हॉल के पास ही कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है, रेनोवेशन शुरू हो जाती है। व्हाट इट ऑल इंडिकेट्स। दिव्येंदु सर, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कोलकाता जैसी जगह पे? नहीं, देखिए, जिस दिन ये जो हमला हुआ है आरजीकर अस्पताल में, जो रात को हमला हुआ है, वो है 14 अगस्त जी, जिसमें ये रात दखल, नए दिन रात दखल जो लेडीज ने सब प्रोटेस्ट किया है, रात को उन्होंने रास्ते पे आ गए और प्रोटेस्ट करने का जो जितना उसका प्रोग्राम्स था, उस दिन ही यही हमला का घटना घटी है, क्योंकि उन लोगों को पता था कि अगर
कलकत्ता का हर जगह ये महिला ने फोकस करेंगे तो वहां पर सिक्योरिटी देना चाहिए, तो पुलिस ने वहां पर सिक्योरिटी दे दिया। जी। लेकिन ये जो आरजी का अस्पताल में अंदर सिक्योरिटी इतना नहीं था, तब उन्होंने हमला चलाया। और ये हमला में ये जो जो आपने बताया कि किसने हमला चलाया, क्यों हमला चलाया, जी। मतलब जो जहां पर ये घटना घटी है, मतलब कम्युनिटी हॉल और उसके पास, जी। ये हो सकता है कि उसके वहां पर जो बहुत सारी वहां पर जो डॉक्यूमेंट्स थी, बहुत सारी ऐसा कुछ साइन था जिसको मिटाना चाहिए था, जिसको मिटाने के बाद सीबीआई जांच करे, किसी दूसरा एजेंसी जांच करे, वो पर नहीं पहुंच दिव्येंदु सर, पाएंगे अगर किसने इतनी किया बड़ी है। तादाद में कोई भीड़ हमला करती है किसी जगह पर, खासकर किसी सरकारी अस्पताल में, तो क्या पुलिस को पता नहीं चलता है कि ये भीड़ जो है वो कहाँ से आई, या फिर इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है, या फिर किस तरह के क्रिमिनल्स ये हो सकते हैं? इसका मतलब है अगर कोलकाता पुलिस इस बड़े कांड के बाद भी इस तरह के भीड़ का पता, बैकग्राउंड नहीं पता कर पाती है, तो आप कोलकाता पुलिस की योग्यता पर क्या कहेंगे? सही बात है, ये कोलकाता पुलिस क्यों, ये जो भीड़ हुआ है, ये जो हमला हुआ है, क्यों नहीं रोक पाए? तो विपक्ष का यही कहना है कि जहां पर ये घटना घटी, इतना बड़ा हादसा हुआ है, इतना बड़ा, इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, इतना पूरा दुनिया भी इसमें शामिल है ये प्रोटेस्ट में, तो जहां पर ये घटना घटी उसके सिक्योरिटी इतना लूज क्यों था, क्यों नहीं वहां पर सिक्योरिटी नहीं दिया है? कलकत्ता पुलिस का ये सोचना चाहिए था कि आरजीकर अस्पताल में सिक्योरिटी सबसे ज्यादा लगना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ है जी। मतलब ये प्रश्न उठता है, अपोजिशन ये प्रश्न उठा रहा है कि पुलिस जानता था कि वहां पर सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन पुलिस जो सिक्योरिटी दिया है, तो पुलिस शायद उन लोगों को रोका नहीं, क्योंकि उन लोगों ने जब हमला किया है, जहां पर हमला किया है, हो सकता है कि वहां पर कोई ऐसा कोई सबूत था जो सबूत को मिटाना चाहिए था जी, तो पुलिस ने शायद मदद किया है, जो कि पूरे अस्पताल प्रशासन को है उसके लिए एक नई चुनौती खड़ी कर सकता था। तो इसीलिए कहीं ना कहीं एविडेंस के साथ जो है नष्ट करने की जो कोशिश है। मैं एक बात और आपसे समझना चाहूँगी, ममता बनर्जी के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती है, कितनी बड़ी मुश्किल है जिसमें वो पूरी तरह से घिर चुकी हैं, और क्या इसमें टीएमसी के जो नेता जिस तरीके से अब बयानबाजी कर रहे हैं, क्या टीएमसी भी दो फाड़ होने जा रही है? और एक सवाल और, बीजेपी के नेता और बीजेपी के जो नेता विपक्ष हैं, कहीं ना कहीं संदेश खाली को लेकर जो आक्रामकता बीजेपी के नेताओं और वहाँ पे जो प्रवक्ता है उन्होंने दिखाई थी, वो आक्रामकता, आई गेस आई माइट गो रॉन्ग, बी रॉन्ग, लेकिन वो आक्रामकता मिसिंग है दिव्येंदु जी। मैं इसको समझूंगी कि ममता बनर्जी की जो चुनौती है वो कितनी बड़ी है, और बीजेपी की जो भूमिका है वो सवालों के घेरे में क्यों है। और हम आज सच समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अभया के साथ क्या हुआ और कौन अभया के दोषियों को बचाने की कोशिश कर रहा है। ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले को कितनी गैर जिम्मेदाराना तरीके से हैंडल किया, और बीजेपी की भूमिका जो दिख रही है वो वैसी क्यों नहीं दिख रही जो कि संदेश खाली के वक्त दिखती थी। अब दिव्येंदु जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, ये दो सवाल हैं, सवाल का जो है दो हिस्सा है। पहले हिस्से में मैं चाहती हूँ कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी, और दूसरे हिस्से में बीजेपी की भूमिका। दिव्येंदु जी। देखिए, ममता बनर्जी का जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, 21 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उसके बाद जब 26 का चुनाव हुआ है, अभी इस साल जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, दोनों चुनाव में बीजेपी कुछ नहीं कर पाए। और ममता बनर्जी का दौर, मतलब उसका जो पार्टी तृणमूल में ढेर सारी चुनाव से उन्होंने ढेर सारी वोट मिला है उसको, जो लखीर भंडार जिसको कहता है, जो उसका जो प्रकल्प है जहाँ पर महिला को सुविधा मिलता है, तो इसके ऊपर खड़ा होके ये चुनाव लड़ी तृणमूल में। और 21 का विधानसभा निर्वाचन और 24 का लोकसभा निर्वाचन में बीजेपी कुछ नहीं कर पाए, मतलब मेन जो अपोजिशन पार्टी है। तो इस जो आपने जो मेंशन किया है संदेश खाली का घटना, तो 26 में एक बड़ा इशू था, बहुत बड़ा इशू था। और संदेश खाली का जो कैंडिडेट था, वो कैंडिडेट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद का कैंडिडेट था, लेकिन वो कैंडिडेट जीत नहीं पाए। मतलब बीजेपी का जो आक्रामकता
तक जो उसका जो आंदोलन है, अटैकिंग उस पॉलिटिक्स आंदोलन है। में जी कुछ जी ऐसा अटैकिंग जो पॉलिसी, वो तो अटैकिंग तो किया है वहां पर शुभेंदु अधिकारी, विरोधी दल नेता सुकांत मजूमदार जो स्टेट का प्रेसिडेंट है बीजेपी का, और ढेर सारी जो जितना पॉलिटिकल लीडर्स है बीजेपी का, उन्होंने एकदम संदेश खाली को इतना बड़ा इशू कर दिया कि ठीक है। संदेश खाली बीजेपी जीतेगा, ये लगभग साबित था, जी लेकिन वो नहीं हुआ है। और ढेर सारी बहुत सारी चुनाव वोट से ये रेखा पात्रा ने हार गए जी संदेश खाली में। मतलब जो ये जो ममता बनर्जी का जो पॉलिसी है, ममता बनर्जी का जो एकदम ग्रास लेवल रूप में जो मतलब ये पश्चिम बंगाल सामाजिक का, न्याय की जो वेस्ट बंगाल नीतियां का हैं जो ममता की, जी साधारण गरीबों है, के लिए। सामाजिक जी न्याय का जो नीति है, इतने सारी प्रकल्प है, इतना सारी प्रोजेक्ट्स है, इसको सुविधा देता है, उसके ऊपर वोट हुआ है। मतलब तृणमूल कांग्रेस का ये चुनाव हारने का कोई जगह ही नहीं, कोई ठीक है। वजह नहीं था, यानी कि जो ममता की पॉलिसी है बीजेपी का नहीं वो था। उनको चुनाव में लगातार जो जीत दिला रही है, लेकिन इस बीच अभया के साथ हुई बर्बरता क्या ममता के पूरे राजनीतिक करियर में सबसे एक बड़ी चुनौती बनकर उभर गई है? इससे बाहर निकलती दिख पा रही है ममता बनर्जी या बुरी तरह से घिर चुकी है? नहीं, देखिए एक बात देखिए, जो पार्थ चैटर्जी ने जो अरेस्ट हुआ है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट था, और जतिप्रिय मल्लिक जो फॉर्मर फूड मिनिस्टर था वो अरेस्ट हुआ है रेशन का करप्शन था, और कैटिल जो स्मगलिंग था उसमें अनिल गौतम मंडल और उसका बेटी ने वो अरेस्ट हुआ है। लेकिन ये जो डिपार्टमेंट है अभी, ये अर्जीकर में जो हादसा हुआ है और जिस डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व हो गए, और ये संदीप घोष का लगातार उसका पूछताछ की जा रहा है, उसका बॉलिंग का पेश हो रहा है, मतलब ये खुद ममता बनर्जी का खुद का डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट। और हेल्थ डिपार्टमेंट, अगर इस हेल्थ डिपार्टमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, वो बाद में पता चलेगा, क्योंकि सीबीआई का जांच के बाद पता चलेगा हेल्थ डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर, कोई संदीप घोष का जैसा ऑफिसर है, उन लोग ने कुछ। लेकिन क्या ममता बनर्जी इससे बाहर निकलने की कोशिश करती नजर आ रही हैं? क्योंकि वो लगभग चुप्पी साधे हुए हैं। अब तक जितनी भी बातें सामने आई है, ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चिट्ठी तो लिख दी है कि कड़े कानून बनाए जाने चाहिए, लेकिन वो अब उन्होंने एक दिन विरोध मार्च भी निकाला, लेकिन उसके बाद जब से सीबीआई के पास ये जांच गई है तब से लगभग चुप्पी साधे हुए हैं। वो फांसी की सजा देने की बात कर जाती हैं, बहुत ही रियलिस्टिक बातें कम करती हुई नजर आती हैं। क्या वो अभी के लिए खामोश इसलिए हो गई हैं क्योंकि वो चाहती हैं कि भी मामला बहुत गर्म है, कुछ बात जो है नरम पड़े तभी मैं कुछ बोलूं, कुछ ऐसा भी है? जी सही बात है, ठीक है, ठीक। बीजेपी की भूमिका के बारे में क्या कहेंगे? बीजेपी उतनी अटैकिंग क्यों नहीं लग रही जितनी संदेश खाली के वक्त थी? नहीं, देखिए बीजेपी का ये जो अब जो बोल रहे हैं ना अटैकिंग के बाद का, जो संदेश खाली में जो हुआ है, संदेश खाली जो घटना घटी, और यहाँ पर जो घटना एकदम अलग है, और यहाँ पर जो बीजेपी का अगर उन लोग आंदोलन जो कर रहे हैं उसमें अटैकिंग आंदोलन नहीं है, ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डॉक्टर्स है, जूनियर डॉक्टर्स, हर सारी अस्पताल का जूनियर डॉक्टर्स, उन्होंने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो डॉक्टर्स ने, वहां पर साधारण जो मानुष है, जो तो क्या ये जो प्रोटेस्टर है वो बीजेपी को स्टेज नहीं दे रहे, उनको आगे नहीं आने दे रहे, ऐसा भी है? जो प्रोटेस्टर्स है वो बीजेपी के लोगों को आगे नहीं आने दे रहे? एकदम सही बात है। जो प्रोटेस्टर्स, जो डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें बीजेपी को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, क्योंकि नाउ आई वांट टू अंडरस्टैंड अधीर रंजन की बात। अब क्योंकि समय बहुत ही सीमित है इसलिए सवाल मेरे बहुत ज्यादा है, मैं अधीर रंजन की बात समझना चाहती हूँ। अधीर रंजन ने कपिल सिब्बल को सलाह दे डाली है कि आप इस तरह के मामले जो है अदालत में ना लड़े। कांग्रेस को क्या महसूस हो रहा है, खास करके पश्चिम बंगाल को लेकर? वो इस पूरे मसले पर बहुत ही संवेदनशील तरीके से जो है बर्ताव करती दिखती है। अधीर रंजन ने इस कपिल सिब्बल को जो सलाह दी, वो सलाह, इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? देखिए, अधीर रंजन सलाह तो दी है कपिल सिब्बल, क्यों केस लड़ रहे हैं, राज्य के तरफ से क्यों कपिल सिब्बल केस लड़ रहे हैं, लेकिन अधीर रंजन चौधरी का अभी जो उसका जो पावर है वो पावर नहीं है, और अधीर रंजन चौधरी का जो बात, वो भी कांग्रेस जो हाईकमांड है वो भी नहीं सुनेंगे अभी, क्योंकि कपिल सिब्बल का जो पोजीशन है और हाईकमांड में जो उसका पोजीशन है, उस पोजीशन में अभी अधीर रंजन चौधरी, क्योंकि विपक्ष का नेता है, वो तो हार गए अभी लोकसभा चुनाव में, लेकिन
वो यहाँ पर जो भी कांग्रेस का प्रदेश सभापति था, तो इसलिए वो ये सवाल उठा रहा है जी क्योंकि उसका जो ठीक है। लड़ाई था कांग्रेस का कोई एकदम पूरा अध्यक्ष नियुक्त नहीं हुआ है ममता दिव्येंदु जी? बनर्जी। जी, कांग्रेस का कोई अध्यक्ष हाँ, अब तक नियुक्त नहीं हुआ है? अब तक नहीं हुआ है कांग्रेस का जी, अध्यक्ष, अब तक नहीं नियुक्त हुआ है क्योंकि एक ये सवाल जो और एक सवाल पश्चिम और मैं बंगाल का जो समझना कांग्रेस चाहूंगी। है। जी दिव्येंदु जी, एक सवाल ये भी है कि राहुल गांधी कोलकाता नहीं गए, मणिपुर चले गए थे। नहीं, राहुल गांधी तो कोलकाता नहीं आए, मणिपुर चले गए। लेकिन ये भी बात भी सही है कि ये वेस्ट बंगाल में कांग्रेस का जो पावर्स, वेस्ट बंगाल में कांग्रेस का जो आंदोलन और उसका जो लड़ाई का जो तरीका है, वो कहीं बहुत फेकेट दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई कांग्रेस का नेता नहीं है जो इस लड़ाई लड़ सके। और ये जो पर क्या बीजेपी का राहुल जो गांधी को स्थान है, आना जो चाहिए? अपोजिशन, राहुल गांधी को कोलकाता जाना चाहिए? राहुल गांधी कोलकाता आ सकते हैं, लेकिन जी मुझे नहीं नहीं, लगता आना है कि चाहिए, राहुल अब तक गांधी आ जाना कोलकाता चाहिए आके था। जी, अब तक आ जाना चाहिए था। चाहिए था। जी, एकदम सही बात है, आ 9 जाना अगस्त की चाहिए था। घटना और है। जी, 9 अगस्त की घटना है और 24 अगस्त को हम ये बातचीत कर रहे हैं। राहुल गांधी को कोलकाता अब तक आना चाहिए था। सही बात है, आना चाहिए जी था, जरूर आना चाहिए था, क्योंकि जी क्योंकि वेस्ट बंगाल में उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। जी वेस्ट बंगाल में कांग्रेस हाईकमांड इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, क्योंकि उन लोगों को ये लग गया है कि ये जो कांग्रेस है वेस्ट बंगाल का काम नहीं कर पा रहा है, और वेस्ट बंगाल में कांग्रेस का जो लड़ाई है, वो लड़ाई कहीं कहीं या ये वो जो अधीर इसलिए रंजन के पद राहुल छोड़ने के गांधी ने बाद जिस अलायंस की बात हो रही है, क्या उस अलायंस को भी ध्यान में रख रहे हैं राहुल गांधी कि टीएमसी से संभावित अलायंस की बात हो रही है? अधीर रंजन हट गए हैं अब कुर्सी से, तो हो सकता है कि अलायंस के लिए ये जो है उल्टा पड़ जाए, ये भी वजह हो सकती है राहुल गांधी नहीं गए। हो सकता है, सही बात है, क्योंकि मुझे देखा है कि जब वोट हो रहा था, तब अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जितना सारी बात बोले, वहां पर कि कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी अधीर का खिलाफ बोला है कि आप चुप रहो, हम लोग देख लेंगे कि ममता के साथ क्या संपर्क है और अभिषेक के साथ क्या संपर्क है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे दिव्येंदु जी, आपने समय दिया और चर्चा द ट्रुथ के साथ जुड़े। उम्मीद करती हूँ कि आपके ज़रिए हम दर्शकों तक इस मामले को जो भी सवाल थे उसकी कुछ जानकारी पहुँचाने में कामयाब रहे होंगे। दर्शकों से अनुरोध करूँगी कि आप हमें फीडबैक ज़रूर भेजिए। आप हमें लिखिए info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी। लगातार जुड़े रहिए जस्ट टीवी के साथ। धन्यवाद।